स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। सीधी तस्वीरें इस वक्त जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एसएमसी शिक्षकों की ओर से अब यहां पर सांकेतिक हड़ताल शुरू की गई है। हालांकि 24 घंटे के लिए ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैठे हैं। पिछले काफ़ी समय से स्थायी नीति को लेकर इनकी तो तस्वीरें आप ये शिमला से देखते हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर की, जहां पर एसएमसी अध्यापक जो हैं वो एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिस तरह से सरकार ने वादा किया था कि कैजुअल लीव और मेडिकल लीव जो है इनको दे दी जाएगी, लेकिन लंबा अंतराल हो गया है। 2-3 कैबिनेट बैठक भी हो गई है, लेकिन सरकार ने मांगे अभी तक नहीं मानी है, जिसके चलते नाराज होकर जो है एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर ये बैठे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरें, आज से ये भूख हड़ताल शुरू हुई है और कल तक इनकी भूख हड़ताल चलेगी। लेकिन अब इनकी ओर से यहाँ पर मांग ये की जा रही है, क्योंकि मुख्य मांग तो खैर यही थी कि स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाए। 2500 के आसपास जो एसएमसी शिक्षक हैं वो इन छुट्टियों के लाभ से वंचित हैं और नियमितीकरण की भी ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पीटीए, पैट और पैरा टीचरों को नियमित किया गया है पॉलिसी के तहत, जो उनको विभाग में मर्ज किया गया है, इनको भी मर्ज किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार का रवैया जो है इसकी तरफ सुस्त ही रहा है, जिसके चलते आज ये एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ रहेगा आगे। विभिन्न ऐसी श्रेणियां हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान चल रही हैं और इसी तरह के आंदोलन आए दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से। तो आइए बिल्कुल इस बीच इनसे बात करना चाहेंगे। सर, भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं, कितने समय तक बैठे रहने वाले हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? सबसे पहले आप सभी का हिमाचल प्रदेश एसएमसी अध्यापक संघ की ओर से आप सभी का आप यहाँ आए और आप हमारी आवाज़ को सरकार तक और आप हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक लोगों तक पहुँचाएंगे। और जो हमारी समस्या लंबे समय तक चल रही है उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में 2012 से लगभग 2555 अध्यापक कार्यरत हैं और हम पिछले लंबे समय से संघर्षरत है कि अपनी जो स्थायी नीति की मांग को लेकर। और जब से हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार बनी है तो सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हमने सरकार का सहयोग भी किया, सरकार से अपनी मांग को प्रमुखता से रखा है। हिमाचल प्रदेश का ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं और हम उनसे वहां नहीं मिलते हैं। आज ये बड़ा ही हमें दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि हम लगातार लंबे समय से हर संभव जो प्रयास एक संगठन के नाते होना चाहिए वो हमने किया, पर फिर भी अभी जनवरी माह में हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय में, सचिवालय में हमें बुलाया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप लोगों के लिए हम जो क्लोज नंबर 9 और 10 है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द है, उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोगों के लिए क्लोज नंबर 9 और 10 है उसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, हमने वो मान लिया और हम उस समय रुक गए। उसके बाद बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बजट कोई चुनावी रैली नहीं होती है कि रैली में कोई घोषणा की या बात बोली जाती है। बजट के दौरान जो बात बोली जाती है वो एक लिखित प्रमाण होता है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि एसएमसी की जगह कोई अध्यापक नहीं आएगा, इन्हें नहीं निकाला जाएगा, अर्थात क्लोज नंबर जो 9 और 10 है उसको हटाया जाएगा और जल्द ही एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी। पर आप देखें कि बजट मार्च में बजट भी चला गया, बजट के अनुरूप अभी तक जो नोटिफिकेशन होनी थी वो भी नहीं हो पाई है और उसके बाद कितनी कैबिनेटें हो गई है। और इससे पूर्व भी हमने जुलाई माह में 28 जुलाई को सचिवालय के बाहर प्रदेश से लगभग 1500 के करीब हमारे अध्यापक साथी पहुंचे थे और उन्होंने अपनी मांग को प्रमुखता से रखा और आप सभी वहां उस समय के साक्षी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बाहर आकर कम से कम हमें 15-20 मिनट का समय दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके लिए हम जल्द ही स्थायी समाधान निकालेंगे ताकि भविष्य आपका सुरक्षित हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम उस दुर्गम क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहां आपका कोई भी अध्यापक जाने के लिए तैयार नहीं रहता था। जब स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो उस समय पॉलिसी बनाई गई कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, तो उस समय से हम कार्य कर रहे हैं। जहां कोई रेगुलर नियमित अध्यापक जाने के लिए तैयार नहीं रहता है
इससे पूर्व भी चाहे पीटीए अध्यापक की बात करें, चाहे पैट अध्यापक की बात करें, पैरा अध्यापक की बात करें, सभी के लिए इस सरकार ने स्थायी नीति बनाई है। और हम ओपनली खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी शैक्षणिक योग्यता देखें, मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होती है, टेट क्वालिफाई, कोई भी 2555 में ऐसा अध्यापक नहीं है जो क्वालिफाई ना हो। कहाँ समस्या आ रही है? सीधा सीधा अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। इसे सरकार को डुबोने का काम जो है अधिकारी कर रहे हैं। जो उच्च स्तरीय अधिकारी है वो सरकार को डुबोने का काम कर रहे हैं। जब पीटीए पैट पैरा के लिए स्थायी नीति बन सकती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कौन सा पेच आ रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये 2555 का दर्द मैं बयां कर रहा हूं। ये 2555 उन अध्यापकों, महिला अध्यापक साथियों का दर्द मैं बयान कर रहा हूं जिन्हें घर में रात को नींद नहीं आ रही है, जिन्हें आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हम किसके पास जाएंगे? हम किसके पास अपनी व्यथा रखेंगे? आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सर्वसरा है हमारे लिए। आपके पास हम बात नहीं रखेंगे, किसके पास रखेंगे? लंबे समय से हमने अपनी बात को प्रमुखता से जिस भी ढंग से रखना चाहिए आज तक हमने रखा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें क्या आश्वस्त कर रहे हैं? हर बारी हमें आप मानवता दृष्टिकोण का दे रहे हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे, ये तो क्लियर दिख रहा है। 28 जुलाई को आपने कहा था कि जल्द ही आपके लिए स्थायी नीति का समाधान निकाला जाएगा, जल्द ही अगली कैबिनेट में, आपके सामने बोला था अगली कैबिनेट में आपके लिए छुट्टियां। अरे बड़े हमें हंसी आती है कि अधिकारी कौन कौन से कानून लाते हैं कि ये प्रावधान नहीं है, 1972 के ये प्रावधान नहीं है। अरे ऐसा कौन सा प्रावधान नहीं है कि आपके लिए एक दिन का छुट्टी का प्रावधान ना हो? प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाएंगे तो वहां भी छुट्टियों का प्रावधान होता है। ये हमारा ह्यूमन राइट्स है और हम बिना छुट्टियों के कैसे काम करते हैं? आपके अधिकारी आपको घुमा रहे हैं। अधिकारी ने सरकार चलानी है या आप लोग सरकार चला रहे हैं? कौन सरकार को चला रहा है? यहाँ कितना शोषण अध्यापकों का किया जा रहा है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अपनी बात को प्रमुखता से रखें, किसके पास रखें? माननीय मुख्यमंत्री जी, 2017 से लगातार हमें वो दिन याद है जब हमने सराज में, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, आप अच्छी तरह याद करें, दिल की अंतरात्मा को आप देखें, पूछें कि उस समय हमने आपका सराज में कार्यक्रम किया था, मुरहा में कार्यक्रम किया था और आपने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आपका काम किया जाएगा। हमें कुछ नहीं, आप अपनी अंतरात्मा में अपना हाथ रख के ये बोलिए कि आपने उस समय हमसे क्या वादा किया। और हम तो इतने खुश कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी सरकार भी आई और आप मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद आज तक हमने हर तरह से आपका सहयोग किया है। आज भी हम इस उम्मीद के साथ, जब हमारे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हम सांकेतिक धरना इसलिए करना कि अब हम सरकार तक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास इसके बाद कुछ नहीं है। आप हमें बोले हमारी क्या कमी है? हम स्कूल में अपनी मर्जी से नहीं गए। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, सरकार ने पॉलिसी बनाई, सरकार ने नीति बनाई, सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाली, डायरेक्टर से नोटिफिकेशन निकली, डिप्टी डायरेक्टर से नोटिफिकेशन निकली, एसडीएम क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होता है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और पूरे प्योरली सिस्टम के आधार, मेरिट आधार पर हमें चुना गया है। हम कोई ये नहीं है कि कोई बैकडोर से अपनी मर्जी से स्कूल में बैठे हैं, हम सैंक्शन पोस्ट पर बैठे हैं। आप हमारे स्कूल का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आज जो रिजल्ट की बात करते हैं, अगर शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आपके पास तो सारा तंत्र है, सरकारी तंत्र है, मीडिया के पास भी सारा सरकारी तंत्र है। जहां एसएमसी अध्यापक लगा है वहां उनका रिजल्ट देख लीजिए। वहां रिजल्ट में भी हम नियमित अध्यापकों के बराबर रहेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। पर कमी कहाँ है? किसमें कमी आ रही है? अपनी मर्जी से कोई स्कूल में नहीं गया है, अपनी मर्जी से कोई किसी स्कूल में आप एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज ये हर एक नौजवान पूछ रहा है, हर एक हमारे बुजुर्ग पूछ रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कि ये क्या सरकार कर रही है। जब आप पीटीए पैट पैरा को रेगुलर कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी कौन से अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं? ऐसा कौन सा दाव पैच है? नीतियां सरकार बनाती है, नीतियां अधिकारियों ने नहीं बनानी नीति। लॉ, अगर कानून में कोई परिवर्तन करना है, पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट करनी है, वो सरकार ने करनी है। अधिकारी तो गुमराह ही करेंगे क्योंकि अधिकारियों ने कुछ नहीं लेना है। अधिकारी तो मजे से ले रहे हैं, 1.5 2 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं। अभी आप एक दिन भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये 2555 का दर्द है, 2555 परिवारों का दर्द है। और ऐसा नहीं है, ये मुहिम जो है हमने आज तक, अगर हम साथ चले हैं, आज भी हमें विश्वास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इतना विश्वास है क्योंकि 28 जुलाई को हम इतने परेशान हो चुके थे, फिर भी आपने जब बाहर आए तो आपने आश्वस्त किया कि नहीं, हम आपके लिए स्थायी नीति बनाएंगे।
क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी कम ही समय रह गया है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको लेकर कोई सरकार पॉलिसी बनाएगी? अगर बनाएगी तो ठीक है, अगर नहीं बनाएगी तो क्या करेंगे आप? सर, ये हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग अभी कम से कम 20 दिन आई थिंक जो हमारा अपना अनुमान है कि 1 अक्टूबर तक आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, सरकार के पास भरपूर समय है। क्योंकि जो आपने वायदा किया, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, ये सारा रिजल्ट सारा सामने आएगा ही आएगा। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री के पास समय है, आप अपना वादा पूरा करें, पीटीए पैट पैरा की तर्ज पर हमें स्थायी नीति लाए। क्लॉज नंबर 9 और 10 जो आपने बजट में घोषणा की है, आपने स्थायी पॉलिसी बनाने की बजट में घोषणा की है, तो आप उसको पूरा करें। 2555 साथी आपका जो आदेश है, आपका आने वाला जो प्लान है उसको देख रहा है। और जहां तक आपने बात की कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो जो तो होना है उसको हम नहीं रोक सकते, पर आने वाला समय फिर आपके सामने है। अगर काम नहीं होता है तो जो एसएमसी का काम करेगा हम तो उसके साथ जाएंगे, ये सीधी बात है। क्योंकि सरकार के पास भरपूर समय है, अभी भी है, सीधा समय है। और हमें पूर्ण उम्मीद भी है कि जयराम जी ऐसा नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा हमें पिछली कैबिनेट में हमें सूचना मिली कि सुरेश भारद्वाज जी और शिक्षा मंत्री जी और लॉ सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी की एक कमेटी निर्धारित की है, जिसमें सुरेश भारद्वाज जी जो आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में शहरी विकास मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। तो हमें उनसे, क्योंकि वो इससे पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका किसी कारणवश विभाग चेंज हुआ, पर आज हमें पूर्ण उम्मीद है कि एक बार पाला माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री के हाथ में आया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो अपर हिमाचल के है, तो उन्हें पूरा दर्द है कि किस तरह से एक अध्यापक दुर्गम क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहा है। तो जल्दी ही वो स्थायी पॉलिसी हमारे लिए तोहफा देंगे, हमें ऐसा पूर्ण उनके ऊपर अगर क्लॉज विश्वास 9 और 10 हट जाता है तो क्या उसके बाद सेवाओं में आपको एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा बाद में? यस, अगर क्लॉज नंबर 9 और 10 हमारा हट जाता है तो हमें किसी प्रकार का जो प्रत्येक वर्ष जो सेवा विस्तार लेना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं होगी, और फिर हम एक स्थायी नीति के तहत आ जाएंगे। ये हमारा सरकार से मुख्य मांग रहेगी। तो जिस तरह से आपने साफ तौर पर सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सरकार उनकी मांगों की तरफ गौर करती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उस दल या उस राजनीतिक दल के साथ चलेंगे जो उनकी मांग को पूरा करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।